आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर बजट इजलास में छठे रोज भी कार्रवाई रही जारी। मेंबरान असेंबली ने उठाए कई मामले। असेंबली में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने गैर मुल्की क्रिकेटर्स को जमीन फराहम करने पर तशवीश का किया इजहार। असेंबली में वहीदुर रहमान पर रखा सवाल। ऐवान में डिजिटल टाउनशिप का किया मुतालबा। डिजिटल टाउनशिप की तफसील को मंजर-ए-आम पर लाने की मांग। कठुआ में 3 गुमशुदा अफराद की लाशें बरामद। 2 दिन से तीनों अफराद थे लापता। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लोहाई मल्हर इलाके में पुरस्कार तौर पर लापता हुए 3 अफराद की लाशें आज बरामद की गई हैं, जहां पर फौज और पुलिस की जानिब से लगातार तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। इतलात के मुताबिक कठुआ में गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता 3 मकामी शहरियों को ढूंढने के लिए फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। जहां पर बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज कठुआ के लोहाई मल्हाड़ा इलाके में 3 अफराद जिनकी शनाख्त 15 साला वरुण सिंह, 32 साला योगेश सिंह और 40 साला दर्शन सिंह के तौर पर हुई है और ये लापता हो गए थे। और बताया जा रहा है कि तीनों शादी की तकरीब में शिरकत की खातिर घर से निकले थे, लेकिन 2 दिनों से उनका पता नहीं चल रहा था और जिसके लिए पुलिस की तरफ से भी लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। और आज इन तीनों की लाशें बरामद होती है और इस हवाले से पुलिस भी तहकीकात कर रही है। डोडा में आज एक सड़क हादसा पेश आया है। डोडा के गुरिंदा में सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि 6 अफराद जख्मी हुए हैं और 1 अफराद की जो मौत की खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि जख्मियों को जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया और वहां पर एक शख्स ने दम तोड़ दिया। डोडा की बात करेंगे तो वहां पर ये सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। रहमतुल्लाह, ये लुडना जो गुंदना डोडा रोड पे एक जगह पड़ती है, वहां पे एक्सीडेंट हुआ है। इको गाड़ी थी जिसमें 7 बंदे सवार थे। 2 नॉर्मल इंजर्ड हैं, लेकिन 5 इसमें जो है काफी मजरूब थे। उनमें से 3 को अभी तक हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनमें से एक कैजुअलिटी हो चुकी है। उन्होंने की कोई वजह अभी तक मालूम नहीं हुई। यहाँ से 3-4 एम्बुलेंसेज गई थी। 2 एम्बुलेंसेज हमारी भी गई थी। एक घाट से डायमंड यूथ क्लब की एम्बुलेंस गई थी, जिन्होंने जख्मियों को यहाँ तक लाया और अभी भी 2 से 3 जख्मी ऑन वे हैं हॉस्पिटल के लिए। तो क्या ये लोकल वहाँ के एरिया? एक बार फिर से चिनाब खित्ते के अंदर सड़क हादसा पेश है। आपको बताना चाहेंगे जिला डोडा का गुंदना इलाका एक दूर दराज का इलाका है। वहां से कुछ देर पहले खबर आती है कि इको गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे गुंदना का जो जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच है, उसके बिल्कुल नजदीक ही इको गाड़ी एक बड़ी खाई में चली जाती है, जिसमें 7 लोग सवार थे। 7 में से बताया जाता है कि एक शख्स की फिलहाल मेडिकल कॉलेज डोडा में जो है उसकी मौत हुई है और बाकी जो जख्मी है उनका इलाज फिलहाल मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर चल रहा है। जहां पे आपको बताना चाहेंगे इस हादसे के बाद ही जो है मकामी लोग वहां पे जुड़े, इन्होंने रेस्क्यू किया। एनजीओ के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ टीमें स्पॉट पे पहुंची, जिनने जायजा वहां पे लिया और ट्रैफिक पुलिस का अमला भी वहां पे स्पॉट पे मौजूद था, जिन्होंने जायजा लिया। आपको बताना चाहेंगे जहां पे ट्रैफिक पुलिस से हमारी बात हुई, उनका ये मानना है कि अभी तक कोई भी कारण नहीं पता लग पाया कि किस कारण ये गाड़ी वहां पे हादसे का शिकार हुई है। मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर इस वक्त आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। जिस तरह से मईसम का बड़ा ही पाक महीना है, काफी दुख लोगों में है क्योंकि एक शख्स की इस हादसे में मौत भी हुई है।
गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद की तरफ से कहा गया कि जामे मस्जिद की रोशनियों के मंसूबे के पहले मरहले को रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। ये मनसूबा उस वक्त शुरू किया गया जब मीर वाइस उमर फारूक ने जुमे की शाम मगरिब की नमाज के बाद रोशनियों को रोशन किया। इस मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। सईद बशारत बुखारी ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजट को अवाम के साथ मजाक करार देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और बजट से लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बजट में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेलिंग है कि किस तरह से बजट बनाया जाता है, और बहुत सारे जो अज़कार उसमें हुए, जो जिक्र हुआ, वो ये है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका जिक्र हुआ, तो और कुछ वादे जो एनसी ने किए थे इलेक्शन से पहले वो अमलाए दर्शाए नहीं गए इसमें पूरी तरह से। जैसे आपने कहा कि हम AAY को 200 शायद पता नहीं कितने वो यूनिट्स देंगे आप, या राशन देंगे मिसाल के तौर पर, तो कितने लोग हैं वो 1.5 या 2% टोटल। तो बाकी जितने गुरबा हैं, जो बाकी जिनका दर्ज कहीं किसी खाते में नहीं है, किसी या BPL में जो हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो BPL कैटेगरी में आते हैं लेकिन अभी दर्ज नहीं है, उनका क्या, उनके साथ क्या इंसाफ होगा। तो उम्मीद थी हमें कि ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। 2015 के जो PMDP प्रोजेक्ट 80,000 करोड़ का, वो हमारी सरकार थी, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे वज़ीर आला, तो 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एक पैकेज आ गया। आज 10 साल के बाद इन्होंने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। ठीक है, अच्छा किया, तो उसमें से काफ़ी सारा पैसा खर्च हुआ है, कुछ खर्च होना बाकी है। तो ये 10 साल तो 15 में इसकी शुक्रिया करते, 16 में करते, 17, 18 में करते, तो आज आप शुक्रिया। इसी तरह से हाईवेज़ की इन्होंने बात की, टनल्स की बात की, ये सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं और एक चल रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं किया, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने इसका वादा किया था। अगर नहीं किया होता तो हम कहते नहीं। बीजेपी की जानिब से आज टाउन हॉल तराल में एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत जिला सदर पुलवामा इंजीनियर शौकत ने की। प्रोग्राम में सीनियर लीडर अवतार सिंह, कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट तराल नज़ीर अहमद, सीनियर लीडर एजाज अहमद शाह के अलावा सीनियर वर्करों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाना। मैंने यहाँ पे एक 1 डे वर्कशॉप रखा था। आपको मालूम है 3 साल के बाद हमारी भांति जनता पार्टी सरकार में तबादल हो रहा है। हमें यहाँ पे एक नया चेहरा मिला है, एक मोस्ट सीनियर सिटीजन मैन मोहतरम शौकत अहमद गुयूर साहब को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, और उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट त्राल नज़ीर अहमद वानी साहब को बनाया गया। हमने यहाँ पे एक कोई पब्लिक मीटिंग नहीं रखी, बल्कि एक 1 डे वर्कशॉप था, जिसमें कुछ हमारे सीनियर वर्करों ने हिस्सा लिया है और आपस में हमारी बातचीत हुई है कि आगे हम कैसे काम करें। और हमने आज उसका भी वेलकम किया जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहतरम शौकत साहब यहाँ बने हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, त्राल 70 साल से त्राल को ही पीछे नहीं किया गया, जम्मू कश्मीर को 70 साल से पीछे किया गया। जो यहाँ पे सरकारें थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे PDP, उन्होंने यहाँ पे इस्तेसाल किया है। उन्होंने यहाँ पे लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, शायद आपको ये मालूम होगा, तब से यहाँ पे डेवलप बहुत हुआ है। आपने देखा हुआ, देखो जो माठीनाडा का रोड था, जो नागबल का रोड था, कुलनाड का रोड था, वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार से ही यहाँ पे बनी है। हमें उम्मीद है कि हम त्राल को, जो हमारा नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब अब आया है, हम मिलके इंशाल्लाह काम करेंगे, इंशाल्लाह त्राल को हम आगे लेंगे। देखिए, मुझे कुछ 10-12 दिन हुए इस बागडोर को संभालते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की। हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मीटिंग करते हैं, जिस तरह हमने कुछ दिन पहले 2 तारीख को पामपुर में ली। आज यहाँ पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी टीम्स हैं, उनके साथ तबादला ख्याल करने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए और इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और चीदा वर्करों को हमने यहाँ पर बुलाया है। और ख़ास कर मैं आपसे ये कहूँगा कि त्राल जितना जो इतना खूबसूरत इलाका है, अल्लाह तबारक तआला ने बहुत खूबसूरती बख्शी है, मगर जिस तरह से नज़रअंदाज हुआ है, यहाँ पर टूरिज़्म हब होना चाहिए ताकि यहाँ की बेरोज़गारी दूर हो जाए। यहाँ से पहलगाम तक सरनल से ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें तभी होंगी जब यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे,
जब यहाँ पर आप देखिए कि कितनी खुशहाली आई, कितना अमन आया। हम त्राल में हैं और त्राल में यहाँ कोई जानवर पार नहीं हिला सकता था। आज हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर इस त्राल में हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अवंतीपुरा पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें एसडीपीओ पामपुरा, एसएचओ खीरू और माहिर डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस कैंप में मंशियात के नुकसानात और बहाली के तरीकों के बारे में आगाही फराहम की गई। पामपुर पुलिस और सेहत के माहिरीन ने सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तरकीब दी और नशे के शिकार अफराद की मदद की अपील की। शुगर है, चरस है, ये विड्राउल मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष में, उसी की तहत उसी के चलते एक ये कड़ी आज हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था, तो जिसमें लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना था कि भाई जो ये नशा हमारी सोसाइटी में है, इससे हमें क्या क्या नुकसानात हैं और इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इसी के चलते हमने यहाँ पर आज ये प्रोग्राम यहाँ पर किया था और लोगों तक यही पैगाम पहुँचाना था कि भाई इससे आप दूर रहो, अपने आप को दूर रखो और अपनी सोसाइटी को इस नशे की लत से दूर रखें। प्रोग्राम जो आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये यहाँ पर बटगलो एक गांव है हमारा, खरियो पुलिस स्टेशन के तहत ये आता है। तो यहाँ के लोग आए थे, उनके साथ हमारी यहाँ पर ये बात हुई। हमने इसमें एक डॉक्टर साहब भी हमारे साथ आए थे, उन्होंने भी बड़ा विस्तार में इसके बारे में बताया। अब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, लोगों से यही गुजारिश है कि भाई अगर आपको किसी भी जगह ये ऐसा पता चलता है कि कोई बंदा नशा बेचता है या कोई बंदा ऐसा इसमें इन्वॉल्व है, प्लीज़ पुलिस के साथ ताउन करें, कोऑपरेट करें, ताकि हम इस वबा को अपनी सोसाइटी से ख़त्म कर सकें। डोडा में ख्वातीन के आलमी दिन को जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर ख्वातीन की तालीम ताकत पर जोर दिया गया। ख्वातीन को इस मौके पर साइकिलें, मोटर स्कूटर्स और लैपटॉप भी तकसीम किए गए। डीडीसी चेयरमैन धनतेंद्र सिंह कोतवाल ने हुकूमत के ख्वातीन के लिए इक़दाम की तारीफ की और कहा कि ख्वातीन की कामयाबी के लिए एतमाद और अज़्म ज़रूरी है। मेरा नाम आफिया है, मैं स्पेशल सेल फॉर वीमेन डोडा में काम करती हूँ, जो कि रन कर रहा है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि वीमेन पुलिस स्टेशन में लोकेटेड है। आज का जो वीमेंस डे है वो सिर्फ एक वीमेंस डे नहीं बल्कि एक मिशन है औरतों की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने जो भी काम किए हैं उनको आज अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये एक खाली दिन नहीं है जो हम बताएंगे कि एक ही दिन होना चाहिए। मुझे लगता है वीमेंस डे पूरे साल होना चाहिए, जो हमारे 365 डेज, क्योंकि औरतें इतनी स्पेशल हैं, चाहे वो बहन के रूप में है, चाहे वो माँ के रूप में है, हर एक रूप में स्पेशल है। इस डे को हमें हर रोज मनाना चाहिए, ना कि एक ही दिन जो आज है कि इंटरनेशनल वीमेंस डे। जो महिलाओं की बात करें, महिलाओं को अगर हम घर में थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं खाना बनाने पे, वो तो उसमें भी खुश हो जाती हैं। आज तो इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खुश होती है और इससे उनको काफी अवेयरनेस भी मिलता है, उनको पता चलता है हमारे राइट्स क्या हैं और अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है, हमें कैसे एक्शन लेना है, हमें चुप नहीं रहना है, हमने अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो ये अवेयरनेस इस डे में काफी ज्यादा मिलती है, ना सिर्फ औरतों को, दोनों को मिलती है। और किस तरह से महिलाओं को आगे आना चाहिए? महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करनी है। अब बहुत हो गया कि नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। जो करना है आज ही करना है, एक्शन आज ही लेना है। और जो हमारी आज की इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम है वो है एक्सेलरेट एक्शन। कल को छोड़ के आज ही करना है, जो भी करना है। हम ये नहीं बोलेंगे अब वो करेगा फिर मैं करूंगी, नहीं। डोडा में जो इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया वो कम्युनिटी हॉल डोडा में मनाया गया, जिसके चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल डीडीसी चेयरपर्सन और स्पेशल गेस्ट हमारी संगीता मैडम है जो वाइस चेयरमैन है, एंड शी इज हरसेल्फ एन एग्जांपल फॉर ऑल द सुपर वुमेन दैट आर वर्किंग अराउंड हमारे आसपास, चाहे वो हमारी माओं की फॉर्म में हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की फॉर्म में हो, माताएं बहनें, हर कोई एक वीमेन मल्टीपल रोल निभा रही है और कहीं ना कहीं सोसाइटी का मार्गदर्शन और सोसाइटी को आगे ले जाने का जो एक अहम रोल है वो वीमेन निभा रही है।
तो आज के जो प्रोग्राम था इसमें बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम किए, स्किट्स दिखाई और एक मैसेज दिया कि कैसे वीमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है और आगे क्या क्या करने की ज़रूरत है। इसी के उपलक्ष्य में हमने जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनको लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड होम में हो या कल्चर के फील्ड में। और हमारे जो हॉस्टल्स हैं उन हॉस्टल्स को हमने बाईसाइकिल्स आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में दी। इससे एक तो बच्चों की एक्सरसाइज होगी, दूसरा एक कॉन्फिडेंस आता है टू हैव देयर ओन मोबिलिटी। आज साइकिल चला रही हैं, कल को यही बच्चियां प्लेन चलाएंगी और देश को आगे ले जाएंगी। इसके अलावा जो हमारी स्पेशली एबल्ड बच्चियां थी, आज हमारे साथ डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भी हैं, तो हमारे जो स्पेशली एबल्ड लेडीज थी आज उनको ट्राईसाइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ में भारतीय जनता पार्टी ने ख्वातीन के आलमी दिन मनाया। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। इस तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत बीजेपी की जिला सदर गुरदीप सिंह खालसा और ख्वातीन मोर्चा के अहदेदारों ने की। हेडक्वार्टर बीजेपी ऑफिस के अंदर जो इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जा रहा है पुंछ का, इस पे मैं सभी महिलाओं को, सभी देश की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खास आप देखें कि जो नीतियां नरेंद्र भाई मोदी जी की थी, जिसका उन्होंने नारा भी लगाया था, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास, वो उन्होंने 11 साल में वो पूरा करके बताया है। जिसके बदौलत जो आप जितनी भी स्कीम्स मोदी जी की निकली हैं उसमें आप चाहे देख लो, लाडली बेटी हो, लखपति बेटी हो, चाहे बेटी की शादी से पहले जो 50,000 रुपया सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से आता है, और भी कई स्कीमें जो आप देखें नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए और हर उस जनमानस तक पहुंचाने के लिए वो नीतियां उन्होंने बनाई। उन्होंने एक बराबर का रुतबा जो है महिलाओं को दिया, उसका भी एक मिसाल है। जो आज से पहले आप देखें कि जितनी भी पार्टियां यहाँ पे रही, किसी ने भी 33% जो रिजर्वेशन है पॉलिटिकल, जो वो महिलाओं को नहीं दी, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की कमान संभाली है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने महिलाओं के बारे में हर वर्ग को साथ लेके चलना और महिलाओं को उतना ही हक देना जितना उनका बनता था, ये उन्होंने ही किया है। आज के दिन में पुंछ की आवाम को भी खास बहुत बहुत बधाई दूंगा कि कुछ दिन पहले मैंने राजभवन में एक रिक्वेस्ट की थी कि एलजी साहब को मिलने के लिए, वो मैं मिला 4 तारीख को। उसमें 15 से 16 जो हमारे पॉइंट थे, उसमें से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पुंछ के अंदर एक वुमेन कॉलेज नहीं है। उन्होंने इमीडिएट उस पर कार्रवाई की और वो पुंछ के अंदर एज ए बीजेपी यूनिट की तरफ से रिक्वेस्ट पे वो एक सेक्शन हो चुका है, उसके लिए जगह अब ढूंढी जा रही है। आज के दिन में महिलाओं को ये भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बारामूला में एसजीएस से कृपा पार्क तक फुटपाथ की तामीर ने मकामी लोगों में अदम एतमानान पैदा किया है। मकामी लोगों ने सुस्त पेशरफ्त, कम मियार और नालों के नाकाफी इंतजामात के बाद सैलाबी मसाइल का खदशा जाहिर किया है। मकामी कम्युनिटी ने हुकाम से शफाफ और जवाबदा तामीराती अमल की दरख्वास्त की है ताकि पार्क उनकी ज़रूरत और तवक्कात के मुताबिक मुकम्मल हो सके। चैनल गुलिस्तान की वसालत सतन पन्न हुकामन तामतन ये शिकायत वातनावा कि गवर्नमेंट युस तह कदम तुलान आम इंसान सं बहबूदी खतर खास कर पाथस मुतलिक युस वनस डेवलप गम सनिस मार्केटस मज बेहतरीन डेवलपमेंट गई, मगर बदकिस्मती सन ठेकेदार साहिबान तमो यम काम कर और तमो कर हमेशा जल्दबाजी मज सह कह जाए तमो पन साइट अस गई मैनस टेम्परेचर जनवरी मज गई अत टाइलन, मगर बदकिस्मती तम वक्त कि आव सही मटीरियल दिन कहें जून जुलाई मज गर्मस मज गे पर बिल्कुल जबरदस्ती जन आव थोपन जन तम बेचारन पत्म कह जबरदस्ती ना तुम करो सा आज ये तमन वो तमो नी एतमाद दोपन आज केमिकल आज युथ कह मसल कहें कहीं प्रॉब्लम कह कंप्लेंट तुम वनो मगर कहीं तुम वो कि वनस मे बसान 90% बिल्कुल टायल उस पर लगो यह फेल सोरी 90%, बल्कि उस आब या जमा गो सह दुकानदार अंदर आमुत वनस यम कि सड़ा परेशान कि दपान ना गवर्नमेंट हसा कोर सानि खतर असल, मगर यह गई उल्टे अस गई अम सत्य परेशान और मुश्किलात पकनस बेशक यह पगी बी 4-5 टल। यूटी जम्मू कश्मीर में तामीराती काम लगातार हो रहे हैं और अगर हम बारामूला की बात करें, क्योंकि पिछली दफ़ा यहाँ पे काम लाया गया, अलग अलग प्रोजेक्टों का जो काम है वो ज़ोरों
खरोश से चल रहा है और देखा जाए इसके चलते आज बारामूला के कृपा पार्क के पास मुख्तलिफ लोग हमारे पास पहुँचे और उनका ये कहना है कि काम जो है वो यहाँ पे पिछले दिनों लाया गया मगर अच्छी तरीके से काम नहीं किया गया। चाहे हम यहाँ पे फुटपाथों के हवाले से बात करें या लाइटों के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ कृपा पार्क में जो काम चल रहे हैं हालांकि वो भी अच्छी तरीके से नहीं किया गया। बिलखुसूस यहाँ पे इंतज़ामिया चाहे हम खुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला महंगा शरपा या इसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल SC R&B हालांकि उनको चाहिए वो यहाँ पे आए, वो यहाँ पे एक बार विज़िट करें और इस काम का जायज़ा लें ताकि किस तरीके से जो है यहाँ पे काम किया गया उस हवाले से जो बाकायदा तौर पर जो है इनको एक नज़र यहाँ पे देनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बारामूला के आवाम को काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे फुटपाथों के ऊपर जो टाइल्स लगाए गए वो बिल्कुल जो है उठ चुके हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे बच्चों के साथ साथ चाहे हम आम मुकामी लोगों को। और देखा जाए अब इस रिपोर्ट चलने के बाद ही ये पता चलेगा क्या वाकई तौर पर ज़िला इंतज़ामिया वो हरकत में आएगा, उन कॉन्ट्रैक्टरों उन JEO उन AW जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा क्या उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या नहीं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। बारामूला से मैं तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।